आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ में। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 56 में और यहाँ पर अंग्रेजों का कब्रिस्तान ये मशहूर रहा है, बरमान बस्ती इसको कहा जाता है। यहाँ पर हम मौजूद है और यहाँ वार्ड 56 से जो समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं गठबंधन के, बुरा मलिक जी पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर नसीम जो यहाँ पर चुनाव लड़ने के इच्छुक थे और पूरी तैयारी भी की हुई थी, लेकिन ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में पार्षद की दी है समाजवादी पार्टी ने। इन्होंने बड़ी कुर्बानी देकर यहाँ पर बुरा मलिक जी को पार्षद बनवाने का फैसला लिया है। तो सबसे पहले हम बात डॉक्टर नसीम साहब से ही करेंगे। डॉक्टर नसीम साहब, सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि आपने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की पूरी आपकी तैयारी की, लेकिन ये राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी गठबंधन हो गया और ये सीट बहुत लोगों ने तो ऐसा भी किया है कि जहाँ समाजवादी पार्टी ने दावेदार किसी और को टिकट छूट दिया तो दूसरे निर्दलीय लड़ने खड़े हो गए, जैसे वार्ड 27 में भी है। वहाँ से अतीक अहमद दावेदार थे, टिकट किसी और को पार्टी ने दे दिया और निर्दलीय लड़ने खड़े हो गए। ऐसा कई जगह हुआ है, लेकिन आप क्यों बुरे भाई को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हो गए? देखिए, गठबंधन की तो बात अलग है। ये सीट जो हमारा सिंपल था, फाइनल था समाजवादी पार्टी से, और मेरी तैयारी भी पिछले 6 सालों से और माशाल्लाह चुनाव भी बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो बात 10 आदमी की होती है, जो जिम्मेदार लोगों ने मीटिंग बुलाई और एक पंचायत में जो है ये तय कर दिया कि भाई आप इस बार ना लड़ो, अगली बार आप लड़ देना, इस बार बुरे भाई लड़ लेंगे। क्योंकि बुरे भाई को माशाल्लाह 5-6 चुनाव पहले लड़ भी चुके। और चलिए खैर, जब 10 आदमी ने जो तय कर दिया है उस पर हमने लपेट कहा, और ये सिर्फ इस बात के ऊपर कहा कि चुनाव हार जाने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद जब लोग चुनाव हार जाते हैं तो जो मंथन होता है बाद में उस पर करते हैं, यार ये ना लड़ता वो ना लड़ता और एकजुट होकर लड़ लेते। जैसा कि हमारे पड़ोस में गाँव दतौली है, इसमें ये हुआ, इधर गांव छिलपुरा है उसमें हुआ, आगे पहाड़पुर गांव है उसमें ये हुआ, रसूलपुर पापड़े की गांव में हुआ। जो कुछ हुआ है सबको मालूम है कि हमारे लोग कहीं लड़े और चुनाव जो है दूसरे को दे दिया जिनकी कम लड़े, जिसकी जितना संख्या बढ़ी उसकी जितनी हिस्सेदारी हम 10 बढ़ जाते हैं जैसे कि, और सामने वाला जो है एकजुट रहता है, इसलिए जो है वो दूसरा ले गया। इसलिए हमने 10 आदमी की बात को माना और ये जो है बुरे भाई को चुनाव लड़ाने का फैसला किया और इंशाल्लाह तन मन धन से बुरे भाई को चुनाव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब बात करेंगे जो वार्ड नंबर 56 से पार्षद पद के प्रत्याशी है बुरे भाई, बुरे मलिक जी, सुनो जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो गुफरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई हैं और लगभग 30 सालों से आपसे मेरे साथ। ये जो वार्ड 56 है इसमें हम लोग लगभग 5 प्रत्याशी हैं और नसीम भाई हमेशा चुनाव भी लड़ रहे थे, मैं भी लड़ रहा था। हम लोगों में इत्तेफाक इतना था कि हम लोगों ने वोट भी दोनों ने एक साथ डोगर बनवाए और आपस में तालमेल भी रहा, और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे किया और मेरे साथ चल रहे हैं। और ऐसा आश्वासन भी इन्होंने दिया है कि मेरी जो लिस्ट है 400 वहाँ से हम लोग आपको 10% वोट दिलवाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे यकीन भी है। और मुकाबला हमारा किसी से नहीं है, लगभग 54 से 7 वोट हैं। हम लोग इसे 80-85% दिलवाने का काम करेंगे और 80-85 में लगभग 42-43 वोट पड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की गठबंधन की प्रत्याशी मेरी बीवी है, रानी पत्नी निकामली। इंशाल्लाह उन 4300 में 35 वोट लेने का काम गठबंधन करेगा और नसीम भाई का सहयोग से और सब और जिम्मेदार साथी उनके सहयोग में हम लोग चुनाव आपके चुनाव में मुद्दे क्या है? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? पार्षद बड़े बड़े वादे करते हैं, सब उम्मीदवार का चुनाव होता है, जीतने के बाद गैर जनता के बीच से जनता को मायूसी का सामना करना पड़ता है, निराश रहती है जनता। आप क्या करना चाहते हैं जनता के लिए?
क्यों पार्षद बनाए आपने जनता? हम लोग 25 सालों से लोगों के बीच में हैं। पहले लोगों ने वो चुनाव लड़े हैं, विधायक का भी चुनाव लड़ा है नवाज के देखे। और हम लोग 2-3 चुनाव हारने के बाद भी सबसे मेन कारण ये है कि आप वार्ड 56 नहीं, पूरी हत्ताखेड़ी वार्ड 36, वार्ड 60 और वार्ड 56 हम इन लोगों के में हमेशा कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ पार्षद जो पहले हैट्रिक मारी जिन्होंने, वो चुनाव हारने के बाद सेकंड नंबर पर चले गए, कभी पब्लिक के बीच में भी रहे। और हम तीन चुनाव हारने के बाद भी 25 सालों में लोगों के बीच में हैं। लोगों को विश्वास है कि बुरा मलिक चुनाव हारने के बाद भी हमारे बीच में रहा। और मुद्दों की बात तो यह है कि जब हम लोग सरकार में थे, हमने इस हत्ताखेड़ी के अंदर लगभग 40,000 लोगों ने 90 करोड़ का काम कराया है सरकार से। और हमारे ऊपर मेरी तो खुशकिस्मती है कि हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अगर इस हत्ताखेड़ी के अंदर या पूरे शहर के अंदर कोई हमारे ऊपर ये आरोप लगा दो तो पूरा मलिक ने किसी से सवाल किया हो या किसी को नुकसान पहुंचाया हो तो मैं अपनी राजनीति, यही हमारी वजह है कि हम लोग चुनाव मैदान में जाते हैं और हम गरीब लोगों को हाथ में कंधे से कंधा मिला सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमने आपको रूबरू कराया। वार्ड नंबर 56 सहारनपुर नगर निगम का एक वार्ड है और यहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल से पार्षद का। और ये भी सच है कि हमेशा जनता के बीच रहे, काफी टाइम से, लगभग कोई 25 सालों से राजनीति कर रहे हैं। वो अलग बात है, इनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इनका विश्वास है कि इस बार जनता वार्ड नंबर 56 की इन पर विश्वास जता रही है। जीता जाता एक सबूत ये भी है कि डॉक्टर नसीम, जो कि पिछले 5-6 साल से रेगुलर पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब आकर ये बुरे मलिक को चुनाव लड़ा रहे हैं। परिस्थिति क्या रही होगी वो तो इन लोगों को पता है, लेकिन ये एक बड़ी कुर्बानी है डॉक्टर नसीम की। तो दोस्तों, अब के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज।